हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं होने जा रही हूँ फुली वैक्सीनेटेड। I can't take it. I wish I get away from here. Never back to this. It's all I wanted, and I'm so forget about it. 'Cause what you did is not that cool. हम लोग जो है निकल चुके हैं और सुबह का सिर्फ जो है चाय पानी ही पी है, कोई ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया है। तो हल्का सा ही जो है थोड़ा बहुत खाया हुआ था, फ्रूट्स वगैरह खाए हुए थे, चाय वगैरह पी हुई है, जो सुबह का रूटीन होता है। और हम लोग पहुंच चुके हैं इस वक्त हॉस्पिटल में। और अजय जो है अपनी कुछ जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं पूरी करनी होती है ना, आपको कोई फॉर्म फिलअप करना होता है, तो हम यहाँ पर आए हुए हैं हॉस्पिटल में। और आरवी को तो साथ लेके आना ही था हमें, जाहिर सी बात है, पीछे कहीं छोड़ नहीं सकते हो आप बच्चे को, इसलिए। और आप लोगों को मेरी ये टी शर्ट कैसी लग रही है? मैंने बिल्कुल सही मौके पे ये टी शर्ट पहनी है जिस पे लिखा हुआ वी कैन डू इट। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होने जा रही है। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जो है वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, फुली वैक्सीनेशन हम लोग को लग जाएगी, यानी कि दोनों डोज हमें लग जाएगी। तो मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ और यहाँ मैं कॉरिडोर में ही घूम रही थी, क्योंकि आज भी जो है वैक्सीनेशन के लिए मेरे साथ 3 से 4 लोग वहाँ बैठे हुए थे और सबका नंबर थोड़ा थोड़ा करके लग रहा है, यानी कि एक एक करके लग रहा है। तो मुझे भी अंदर आवाज़ लगाई जाएगी जब मेरा नंबर आएगा। तो और मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग एक प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। तो वैक्सीनेशन के लिए हमसे कुछ 800 रुपीज़ लिए गए हैं। कोई 10-20 रुपीज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो 800 रुपीज़ हमसे लिए गए हैं पर पर्सन के वैक्सीन के लिए। तो जो फर्स्ट वैक्सीन हमें लगी थी वो हमें गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट लगी थी, लेकिन जो ये सेकंड वैक्सीन हमें जो लगी है, जिसके बाद हम लोग फुली वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, वो हमें चार्जेबल लगी है। तो हमें कॉस्ट किया है कुछ 800 रुपीज़ का। और यहाँ पर जो है जो लेडी है वो मुझसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगी। तो चलो मैं आपको बात करवा देती हूँ कि हमारी क्या बात हुई थी। तो यहाँ पर जो है नर्स मुझसे पूछ रही थी कि नहीं, पहले मैंने नर्स से पूछा था कि क्या ये कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है। तो उन्होंने मुझसे इंजेक्शन लगाने से पहले कंफर्म किया था कि आपको पहले कौन सी लगी थी, तो मैंने कोविशील्ड बताया था। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये भी कोविशील्ड है। तो जाहिर सी बात है कि जब आपको फर्स्ट जो डोज़ लगती है ना, वो सेकंड डोज़ भी आपको उसी की लगानी होती है। तो यहाँ पे इसका मुझे बिल्कुल भी जो है दर्द नहीं हुआ, फर्स्ट वाले का भी दर्द नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, एक दिन के बाद जो है जिस हाथ में वैक्सीन लगी थी ना, वो थोड़ी सी पेन कर रही थी, थोड़ी सी हैवी लग रही थी। लेकिन ये कमाल का इंजेक्शन था कि वैक्सीन का दर्द नहीं होता है ना। तो चलो फिर हमारी वैक्सीन लग चुकी है। अब हम लोग जो है आधे घंटे के लिए, मुझे बोला गया है कि 30 मिनट्स के लिए हॉस्पिटल में वेट करना है आपको, वेटिंग एरिया में। तो बस यहाँ से चलते हैं और बाहर जाके जो है मेरी बेटी और मेरे जो हस्बैंड हैं वो वेट कर रहे हैं वेटिंग एरिया में। हमें 30 मिनट्स के लिए वहीं पर ही रुकना होगा। तो हम यहाँ पे वेटिंग एरिया पे बैठे हुए हैं और आरवी को लग रही है भूख। आरवी कह रही थी मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना है। तो आरवी को डोसा बहुत पसंद है, आप सबको पता है कि आरवी को डोसा बहुत पसंद है। तो वैसे मैं आरवी के लिए जो है स्नैक्स वगैरह साथ लेकर आई थी, फ्रूट्स लेकर आई थी, लेकिन आरवी को वो सब नहीं खाना था। वो एक ही ज़िद कर रही थी कि मुझे डोसा खाना है, मुझे डोसा खाना है। तो हम लोग बस कुछ 30 मिनट्स के लिए यहाँ पर रुकेंगे, तब तक मैं आरवी को रखूँगी थोड़ा सा बिजी। और बाहर के नज़ारे बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही क्लियर व्यू आपको दिख रहा होगा, कितना सुंदर लग रहा है ना, एकदम नीला नीला आसमान, हरी हरी घास। तो बस अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। ये वेट इसलिए करवाया जाता है ताकि अगर आपको कोई भी सिम्टम्स वगैरह हॉस्पिटल में ही नज़र आते हैं तो आपको वहाँ पर हैंडल कर लिया जाता है। इसलिए 30 मिनट्स के साइड इफ़ेक्ट और इफ़ेक्ट के लिए वहाँ पर रखा गया था। यहाँ पर अब मैं आ चुकी हूँ एक रेस्टोरेंट, और क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था, सबने सिर्फ हल्का हल्का ब्रेकफास्ट किया था, मिनी ब्रेकफास्ट किया हुआ था छोटा मोटा। और आरवी को भूख लगी हुई थी, तो मैं हम सभी आ चुके हैं यहाँ पर और हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे, चाय पियेंगे।
क्योंकि पता नहीं क्यों जब मुझे ना चाय की इन दिनों बहुत ज़्यादा होने लग गई क्रेविंग सी, तो मैं दिन में 2 से 3 बार चाय दोबारा पीना शुरू कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे छोड़ना है ये दोबारा फिर से। ठीक है, तो 1 कप चाय तो मैंने घर पे पी ली थी और 1 कप चाय मैं बाहर पीऊँगी यहाँ पर। तो चलो पहले हम लोग कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने ऑर्डर किया है, हम यहाँ पर एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट आए हुए हैं, तो यहाँ पर मिलती है पूरी। तो ये है 3 पूरियाँ और सागू, और ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे हस्बैंड के लिए है। तो पूरी सागू खाएंगे अजय, और आरवी के लिए हमने मंगवाया था चीज़ डोसा। आरवी को चीज़ डोसा बहुत पसंद है, ये लड़की चीज़ डोसा सारे दिन में 3 बार खा सकती है, इसको इतना पसंद है। और मैंने अपने लिए ऑर्डर करवाया था रवा डोसा, थोड़ा सा हेल्दी ऑप्शन था रवा डोसा, बट फिर भी थोड़ा सा ऑयली था, तो मैं इसको हेल्दी नहीं बोलूँगी, बट ठीक है, हमें ब्रेकफास्ट करना ही था। तो चलो ठीक है, आज सैटरडे है तो आज एक चीट मील हो जाएगी। तो यहाँ पे हम सभी एंजॉय कर रहे हैं अपना अपना ब्रेकफास्ट। और रवा डोसा कुछ इस तरीके का होता है, बिल्कुल पतला पतला पापड़ की तरह होता है, ये इतना फाइन बनाते हैं इसको। और इसके अंदर भी जो है आलू का मसाला डाला जाता है, वैसे ही जैसे आप मसाला डोसा खाते हो। और आरवी के चीज़ डोसा में मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें भी पूरी तरह से चीज़ लगा हुआ है। और मैडम मुझे कह रही कि मेरा डोसा खोलो मत, मेरा डोसा ऐसे ही रहने दो। तो चलो फिर कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी वापसी हो रही है, और ये वाले ऑटो वाले जो भैया हैं उन्होंने बस से बिल्कुल सटा के जो है अपनी ऑटो खड़ी की हुई है। ज़रा सा धक्का लगेगा और दोनों गाड़ियाँ जो है एक दूसरे से टकरा जाएंगी। तो कुछ इस तरह के नज़ारे अक्सर जो है हमें सड़कों पे देखने को मिलते हैं। कई बार जो है हादसे हो जाते हैं इस चीज़ से, फिर लड़ाई भी हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है ज़रा से भी अगर कार के साथ ऑटो या ये सब चीज़ें टच कर जाती हैं तो कार को जो है डेंट लग जाता है, स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो फिर बीच सड़क में आपको कई बार लड़ाई भी देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरह की जो है हरकतें आपको बीच सड़क में होती हुई नज़र आती हैं। तो चलो फिर निकलते हैं आगे। तो मैं जो है इस वक्त बज रहे हैं कुछ रात के 8 बज रहे हैं इस वक्त, और मैं आई हूँ वापस 4 बजे। तो वैक्सीनेशन लगवाने के बाद मुझे कुछ और काम भी थे, सोचा कि जब मैं घर से बाहर निकली हूँ तो कुछ और काम करके भी जाऊँ। जैसे बेसिक चीज़ें, थोड़ा सा राशन लेना था, थोड़ी सी सब्जियाँ लेनी थी, कुछ ज़रूरत का सामान लेना था, वो सब लेते लेते 4 बज गए। 4 बजे आई हूँ, थोड़ा सा लंच बनाया है और खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करने लग गए। और अब मैं जो है 1 घंटे से या 1 डेढ़ घंटे से घर के वो बेसिक काम कर रही हूँ, ताकि अगर कल मेरी तबीयत ख़राब होती है, तबीयत ख़राब इन द सेंस क्योंकि सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स आएंगे, साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह आएगा। तो मैंने कोविशील्ड की जो डोज ली है, फर्स्ट टाइम भी आपको पता है कि मुझे 2 दिन तक जो है रहा था, जो भी बुखार या बॉडी पेन वगैरह होती है, जो थकावट होती है, रेस्टलेसनेस जो होती है ना, वो रही थी। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है, ऐसा बोला गया कि ऐसा हो सकता है कि आपको हो। तो अगर होता है तो फिर आप दवाई ले सकते हो, जो भी उन्होंने दवाई बताई है। नहीं होता है तो वेरी गुड, होता है तो आपको रेस्ट करना होगा और जो भी चीज़ें हैं। तो कल मुझसे शायद काम ना हो, शायद अगर मुझे बुखार वगैरह आता है तो जाहिर सी बात है मैं कल काम नहीं कर पाऊंगी। तो कल मेरे पे या मेरे हस्बैंड पे ज़्यादा बर्डन ना आए, उसके चलते यही मैं सोचा है कि मैं रात को जो है ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म करके सो जाऊँ। तो वही काम करती घूम रही हूँ। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो वीडियो का एंड ही नहीं किया है, कब से वीडियो चल रही है, एंड तो करना चाहिए। और एंड करने के बाद मैं बस अभी वो कर रही हूँ, और अभी मुझे जो है डिनर बनाना है, और घर का बेसिक काम मैं अभी कर चुकी हूँ, दिखाया नहीं मैंने उन सब चीज़ों को, क्योंकि ऑलरेडी जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो ये देखो, अभी ये जो है मेरा बेड, मैं जैसे अभी क्लीन वगैरह किया है, काफ़ी सारा काम कर लिया है। आज का जो है व्लॉग यही था, कुछ ज़रूरत का जो है चीज़ें लेकर आई हूँ, और उससे रिलेटेड आप लोगों को आगे ना बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलने वाली है। आई एम टेलिंग यू गाइज, आई एम टेलिंग यू। और आज मतलब कि जो प्रॉब्लम पिछले कुछ दिनों से चल रही थी ना, 1 हफ्ते से, वो सॉर्ट हो चुकी है। मतलब कि मैं सोशल मीडिया में आप लोगों को जो है प्रॉपरली नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी पर्सनल लाइफ से में क्या चल रहा है इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा
जो है अलर्ट रहते हैं। उन्होंने अपने कुत्ते जो है मेरे पीछे छोड़े हुए हैं, ठीक है। तो उनको बहुत ज़्यादा रहता है कि इसकी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, तो उसको और जो है बहुत इंजॉय करके देखते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो मैं इस तरह के नाटक अपने चैनल पे दिखाना चाहती नहीं हूँ। तो जो भी था वो सॉर्ट आउट हो चुका है एंड टच वुड, ये टच वुड सब चीज़ें अच्छे से सॉर्ट आउट हो गई हैं और आई एम बैक विद माई फुल एनर्जी। और आज मैं अपनी वैक्सीन भी लगा कर आ चुकी हूँ, तो बस सब चीज़ें ठीक हो गई हैं, मूड भी अच्छा है, सारा काम कर रही हूँ। अदरवाइज 2-3 दिनों से मेरे किसी काम में मन नहीं लग रहा था, तो आज चीज़ें बैठ के सारी क्लियर हो गई, सारी बातें जो है क्लियर हो गई और वी आर टुगेदर। तो चलो फिर आज करते हैं इस व्लॉग का एंड। कल है संडे, कल देखते हैं कि कल का दिन मेरे लिए कैसा रहेगा, यानी कि दर्द भरा रहेगा, बुखार आएगा कि सर दर्द होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। पर जब तक सही हूँ तब तक जो है घर के सारे काम जो है प्रॉपर से समेट लेती हूँ, ताकि कल किसी को बर्डन ना हो और कल स्मूथली जो है काम हो जाए। तो चलो फिर आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। ऑलरेडी जो है 4 मिनट की वीडियो हो चुकी है, मतलब कि उफ क्या क्या करना पड़ता है यार, 5 मिनट में कितना कुछ बताना पड़ता है। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं अब जोर से बोल सकती हूँ, खुशी से बोल सकती हूँ कि आई एम फुली वैक्सीनेटेड नाउ। मुझे दोनों डोज लग चुकी हैं एंड मेरे हस्बैंड को भी दोनों डोज लग चुकी हैं। सो वी बोथ आर फुली वैक्सीनेटेड। विक्ट्री साइन। चलो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।